नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नवाली 3.3 का प्रश्न नंबर 4 से लेकर 7 तक, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर 3 पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा हो तो पहले उन्हें जाकर देखिए और इसके बाद इनको समझना, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। एक चतुर्भुज की हमें कच्ची आकृति खींचना हो, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर होना चाहिए, उसके आमने सामने के कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन वो चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम ये प्रश्न नंबर 4 को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं चतुर्भुज के बारे में बता देता हूँ आपको कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, चतुर्भुज के क्या गुण धर्म होते हैं। तो देखिए, ये एक चतुर्भुज हमने मान लिया ABC और D। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, और इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण A बराबर होता है कोण C, और कोण B बराबर होता है कोण D, कोण B बराबर होता है कोण D। ठीक, तो ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज, लेकिन हमें पूछा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के हो। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पतंग। पतंग आपने देखा होगा, पतंग इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की पतंग होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो हमने जब पतंग को बनाया तो क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये भुजा बड़ी है और ये भुजा छोटी है। ठीक है, तो ये आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर है क्या? नहीं है। ये भुजा और ये भुजा भी बराबर नहीं है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर नहीं है। तो असमान भुजाओं के बीच बना कोण, असमान भुजा के बीच बना कोण और उसके सामने वाला कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मान ले ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कोण B बराबर होगा कोण C, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोण B बराबर कोण D, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही तो बोला है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज न हो। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसके दो सम्मुख कोण बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पतंग। इतना ही हमें प्रश्न 4 नंबर में हल करना था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी बहुत ही सरल है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। मान ले ये समांतर चतुर्भुज है। आसन कोण क्या होते हैं? जो पास पास वाले कोण, ये कोण और ये कोण पास में है ना, पास पास वाले कोणों को आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, चाहे ये वाले कोण ले लो या फिर ये वाले कोण ले लो या फिर ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण, कोई से भी दो पास पास वाले कोण होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि 3 ये वाला कोण है और 2 ये वाला कोण है। ठीक है, पास पास वाले कोण। ठीक है, तो हल की शुरुआत कहाँ से करेंगे? हल की शुरुआत यहाँ से करेंगे। यहाँ पर मानेंगे हम, माना A बराबर 3x मान लिया। ठीक है, A बराबर 3x मान लिया हमने, और B बराबर 2x मान लिया, B बराबर 2x मान लिया। ठीक है, और आसन कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? दो पास पास वाले कोणों को हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन कोण है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आसन कोण, आसन कोण, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A बराबर कितना है?
a बराबर 3x, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस b बराबर कितना है, b बराबर 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 3x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर 180 डिग्री, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 180 बटे 5, 5x बराबर 180, 5x बराबर 180, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे 5 से 5 3 15, 5 6 30, यानी कि 180 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 36 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 36 डिग्री। लेकिन हमें सभी कोणों के माप ज्ञात करना है, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, सभी के मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर मान निकालेंगे। ठीक है, कोण A बराबर कितना है 3x, ठीक है, कितना है 3x, और x का मान हमने अभी निकाला, x का मान कितना है प्यारे बच्चों 36, तो यहाँ पर रखेंगे हम x की जगह पे 36 और गुणा कर देंगे, 3 6 18, 18 की 8, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 108 डिग्री। कोण A बराबर कितना आ गया, कोण A बराबर आ गया 108 डिग्री। यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो कोण A और कोण C बराबर होते हैं क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो कोण C बराबर भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कोण C बराबर हो जाएगा कोण A, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है प्यारे बच्चों, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण C बराबर भी कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण C का मान भी आ गया 108 डिग्री। अब हमें किसका मान निकालना है, कोण B का मान निकालना है, तो कोण B बराबर कितना है, कोण B बराबर 2x है, तो यहाँ पर रखेंगे कोण B बराबर 2x, और x बराबर कितना है, x गुणा x बराबर कितना निकाला 36, तो x की जगह पे रखेंगे 36, और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया 72 डिग्री, b बराबर कितना आ गया 72 डिग्री। तो कोण D बराबर भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कोण B और कोण D बराबर होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण D बराबर कोण B। क्या है, ये भी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो कोण D बराबर भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री, अर्थात कोण D बराबर ये आ गया 72 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने सभी कोणों के मान निकाल लिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न नंबर 5 को हल किया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न 6 और 7वां हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर माप के हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आ सके। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इनके नाम दे देते हैं A, B, C और D। और हमें यहाँ पर बोला गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। दो आसन कोण क्या है, यहाँ पर बराबर माप के हैं। ठीक है, मान ले ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा x होगा। ठीक है, पास पास वाले कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, तो ये वाला कोण x होगा तो ये वाला कोण भी x होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से बोला गया है दो आसन कोणों के माप बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया। तो हल की शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल। माना a बराबर x और b बराबर भी x है। ठीक है, तो जोड़ देंगे कोण a प्लस कोण b, क्योंकि पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है, पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। तो कोण a प्लस कोण b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन कोण है, आसन
कोण है। ठीक है, ए का मान कितना है x और b का मान भी कितना है x बराबर 180 डिग्री। एक 100 और एक 100 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 100 हो जाएगा और 2 100 बराबर 180 डिग्री। तो एक 100 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक 100 बराबर हो जाएगा 180/2। 2 से काट लेंगे तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2 नामी 18 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर भी कितना होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी तो x है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसके सम्मुख कोण, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सभी कोणों के मान आ गया 90 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों, कोण a बराबर क्या माना था हमने, कोण a बराबर x माना था। तो अर्थात कोण a बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि x का मान कितना आ गया, 90। तो इसका सम्मुख कोण c बराबर भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कोण c बराबर कोण a होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण है। तो कोण c बराबर भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से हमने b बराबर भी x माना था। तो कोण b बराबर x मतलब b बराबर भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब b बराबर 90 तो d बराबर भी कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि b और d आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण b बराबर कोण d सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अर्थात कोण b बराबर भी कितना आ गया, 90 डिग्री। अतः यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको मिटाएंगे। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7। संलग्न आकृति हो एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, हमें यहाँ पर x, y और z के मान ज्ञात करना है, x, y और z के मान ज्ञात करना है और इनमें प्रयोग किए गए गुणों को बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर x, y और z के मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस आकृति में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर y, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह की आकृति दिख रही होगी Z टाइप की। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है और इन कोणों को क्या बोलते हैं हम, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, चाहे इस तरह भी बनी होती है आकृति, इस तरह से भी अगर बनी होती हैं तब भी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं और ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं हम, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह की आकृति बनी है, ये जो इस तरह की आकृति बनी है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण है। यहाँ पर लिखेंगे अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण है। y बराबर हमें मान पता चल गया। अब हमें किन के मान निकालना है, बच गया x और z। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं
क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण पता चल जाएगा तो ये कोण भी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे। तो ये वाला कोण कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत आसान है। ये वाला कोण निकालेंगे तो इस तरह से एक सरल रेखा बनी होती है, ठीक है। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। यहाँ तक ये बातें समझ में आई आपको? एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि मैं इस सरल रेखा को बीच से ऐसे काट दूं, ठीक है, कहने का मतलब एक लंब डाल दूं, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर इस सरल रेखा पर मैं एक लंब डाल दूं तो इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये एक सरल रेखा है, ठीक है। ये क्या है? एक सरल रेखा है। तो इधर 70 डिग्री बना है तो इधर भी बनना चाहिए ना कुछ कोण, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें ये कोण नहीं पता है, तो इस कोण को हम मान लेते हैं क्या? POQ, ठीक है। इस कोण को मान लेंगे हम POQ, और ये वाला कोण तो दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण POH, ये मान लिया, प्लस इसको जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, एक तो सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब मैं इसमें से इस पर जब मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा तो यहाँ पर दो कोण बन गए, दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब 180 डिग्री, ठीक है। इसका मान नहीं पता है हमें, POH वैसा की वैसा, इसको उस तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा? POH बराबर आ जाएगा 180 में से 70 को घटा देंगे, 180 में से 70 को घटा देंगे तो 110 डिग्री बचेगा। कहने का मतलब POH बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों? 110 डिग्री आ गया। तो ये वाला कोण 110 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोण E बराबर हो जाएगा कोण POH। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, PO का मान कितना है? 110 डिग्री, तो E का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। X का मान, कहने का मतलब यहाँ पर E नहीं होगा, यहाँ पर होगा X होगा, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों? X होगा, ठीक है। तो X का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब हमें किसका मान निकालना है? हमने Y का मान निकाल लिया, X का मान निकाल लिया, अब बच गया क्या? Z का मान। किसका मान बच गया? Z का मान। तो Z का मान निकालना बहुत आसान है। देखिए, Z का मान कई तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इन दो पास वाले कोणों को जोड़ दो तब भी Z का मान निकल जाएगा, क्योंकि दो पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि आसन कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। या फिर आप त्रिभुज का नियम लगाओ, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। चाहे त्रिभुज का नियम लगाओ, संगत कोण का नियम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम आसान वाला लगा लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण जोड़ देंगे, ठीक है। Z प्लस कोण Y, और Y का मान हमें पता है, Y बराबर कितना निकाला हमने? Y बराबर 40। चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं, बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता
है। यहाँ पर हम जो गुणधर्म प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम भी लिख देंगे, ठीक है। तो जेड तो वैसा की वैसा 110 डिग्री, वैसा की वैसा। वाई का मान कितना है, वाई बराबर हमने अभी निकाला 40 डिग्री, तो वाई की जगह पे रख देंगे 40 डिग्री बराबर 180। जेड प्लस 110 और 40 150 बराबर 180। इसको पक्षांतर करेंगे, z बराबर 180 में से 150 को घटा देंगे तो 30 डिग्री यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि z का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, z बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी कोणों के मान ज्ञात कर लिए। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः x बराबर कितना डिग्री, x बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री। y बराबर कितना, y बराबर 40 डिग्री, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। और z बराबर कितना, z बराबर 30 डिग्री। और यही हमारे क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों आपको 4 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।